नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा खबर के साथ। कच्चे कर्मचारी जल्द पक्के हो सकते हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी हरियाणा सरकार जारी कर सकती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ खबर निकल के सामने आ रही है। हरियाणा सरकार में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, जिनमें से 1 लाख जो है कच्चे कर्मचारियों के पद भरे हुए हैं। तो उनको 1 लाख को जो है पक्का करके हरियाणा सरकार टर्निंग पॉइंट दे सकती है चुनाव के अंदर। तो क्या कुछ मामला है, यहाँ पे रुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जो लोग विधानसभा के लिए जो है 10 से 15 सितंबर के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होना तय है। 7 जून 2024 से 11 सितंबर 2024 तक कुल 95 दिन बचते हैं। इन 95 दिन में इस नई सरकार को कम से कम 365 दिन का काम करने की आवश्यकता होगी। छुट्टियों को काटकर जो है कुल 63 दिन बचते हैं हरियाणा सरकार के पास। लंबे समय से जो है अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी करने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार जो है के लिए यह सबसे फायदेमंद फैसला होगा। अगर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाता है तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ही। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर नायब सिंह सैनी सरकार रेगुलाइजेशन पॉलिसी ले आए और प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाए तो यह सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूरा गेम चेंज हो जाएगा चुनाव का। इसके अलावा मौजूदा स्थायी कर्मचारियों की मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। वैसे तो यह भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है कि पुरानी पेंशन संख्या बहाल नहीं करनी है, और भाजपा ने किसी भी राज्य में यह वादा नहीं किया है। मगर हरियाणा में उदाहरण के तौर पर इसकी घोषणा अगर नायब सिंह सैनी की सरकार कर दे तो भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकैम्पसी का माहौल बना हुआ है उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। वैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा ही कर रखी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने और कर्मचारियों के हित में फैसले लिए गए थे, मगर उस रेगुलाइजेशन पॉलिसी का इतना लाभ नहीं हुआ था। ठीक है, 2014 में ये प्रभाव पड़ा था, लेकिन 4,500 कर्मचारी ही उसमें पक्के हुए थे। इसलिए नायब सिंह सैनी सरकार को ऐसी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, सोसाइटी में राज्य सरकार के 100% बजट संसाधनों से वेतन पा रहे कर्मचारी, हर टोन व अन्य किसी भी प्रकार के तरीके से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी रेगुलर हो सके। अन्यथा 2014 जैसी रेगुलाइजेशन स्कीम बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 4,000 5,000 पक्के होते थे उसका कोई फायदा भी नहीं है। कर्मचारी 1 लाख प्लस हो चुके हैं, 1,18,000 20,000 हो चुके हैं जो कच्चे कर्मचारी। गलियारे में कहा जा रहा है कि चूंकि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के जरिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए स्थायी पदनाम से अलग पदनाम के साथ पद सृजित हो रखे हैं, और इन पदों पर लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें रेगुलर करने में कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आ रही है। नई सरकार के लिए 2 लाख सरकारी पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं 2 लाख पद। इन्हें भरने के लिए एक चुनौती होगी। गलियारे में कहा जा रहा है कि इन पदों का भरना मुश्किल है, क्योंकि एचएसएससी का जो गठन है वो भी लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। इसके बाद आयोग के पास सिर्फ 95 दिन होंगे। इन 95 दिनों में इतनी भर्ती होना मुश्किल है। इसलिए अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आई जाए, 1 लाख कर्मचारी रेगुलर हो जाएं तो पद भरने के लिए सिर्फ 1 लाख ही बचेंगे। सीईटी पॉलिसी में बदलाव करना भी होगा। अगर मनोहर लाल सरकार के समय सीईटी रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। भाजपा के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी गलियारे में चर्चा करते हैं कि परिवार पहचान पत्र का अगर रोक दिया जाए तो भाजपा को फायदा मिल सकता है भाई। तो कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी जल्द आ सकती है। सरकार अगर यू टर्न लेना चाहती है, गेम चेंजर बनना चाहती है, तो पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। और हाई कोर्ट की तरफ से अलग से कह दिया गया है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आनी है। साथ में हरियाणा सरकार की तरफ से जो कैडर की बात कही गई थी, अलग से कैडर बनाने की 58 साल नौकरी को सुरक्षित करने के लिए, तो उसको भी हाई कोर्ट की तरफ से मनाही कर दी गई थी। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। गेम चेंजर अगर सरकार को बनना है तो कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी जल्द लेके आनी होगी। वैसे भी पॉलिसी तो लेके आनी ही है, पॉलिसी तो आएगी ही, सीधी बात है, सरकार को पॉलिसी तो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में केस ही इतने लग चुके हैं कि सरकार को पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर 1 लाख कर्मचारियों, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की सरकार सोचती है तो वो गेम चेंज हो जाएगा। लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, तो पूरा गेम ही पलट जाएगा चुनाव का।
तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। कच्चे कर्मचारी अपनी राय जरूर दें, क्या कुछ आपका इसके बारे में कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।